अगर आपका फोन खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो उसके बाद क्या प्रोसेस फॉलो करें जिससे आप अपने फोन को जल्दी ही रिकवर कर सकें और ढूंढ सकें। सबसे पहले आप अपने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट कीजिए और अपनी सिम को डीएक्टिवेट कराइए, ठीक है, ताकि कोई आपके नंबर से फ्रॉड कमिट ना हो। सेकंड काम है एफआईआर करने का, कंप्लेंट करने का, ठीक है। जहां पर आपका फोन चोरी हुआ है उसके नियर बाय जो भी पुलिस स्टेशन है वहां पर आप जाइए, अपनी कंप्लेंट कराइए। बट आप तो जानते ही हैं हमारी पुलिस को, हो सकता है कि वो आपको परेशान करे, एफआईआर ना लिखे, ठीक है। तो आपको करना क्या है फिर उसके बाद, तो देखो आप पुलिस वालों के पास मत जाओ, आपको करना क्या है कि आपको ऑनलाइन ई कंप्लेंट फाइल करनी है, ठीक है। देखो हर स्टेट में उनकी खुद की एप्लीकेशन या ऑफिशियल साइट्स होती है, ठीक है, जहां पर आप ई कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर यूपी कॉप के नाम से एक एप्लीकेशन है और दूसरा ऑफिशियल साइट है यूपी पुलिस की, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। बट अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहां कंप्लेंट फाइल करेंगे तो वो ज्यादा बेटर वर्क करती है। अब सबसे पहले यूपी कॉप की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करो और उसको ओपन करो। उस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो जैसे ही आप रजिस्टर कर दोगे उसके बाद सबसे ऊपर दिखेगा आपको एफआईआर सेक्शन, ठीक है, उस पर आपको टैप करना है और उसके बाद आपको दिखेगा रजिस्टर लॉस्ट आर्टिकल, ठीक है, यहाँ पर आपको टैप करना है। इसके बाद कुछ ऐसा पेज खुलकर आएगा जिसमें कुछ गाइडलाइंस लिखी होती है, ठीक है, इसको आपको कैंसिल कर देना है। अब इसके बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करना स्टार्ट कीजिए और अगर आप ध्यान से देखें तो पर्सनल डिटेल्स के नीचे आपको सेल्फ या फिर ऑन समन्स बिहाफ का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। अगर आप खुद कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो आप सेल्फ का ऑप्शन चूज करेंगे और अगर आप किसी और के बिहाफ पर कर रहे हैं तो आप समन्स बिहाफ के ऊपर। उसके बाद आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, फादर्स नेम, एड्रेस और उसके बाद आपको दिखेगा प्लेस एंड टाइम डिटेल्स, ठीक है। इसके अंदर आपको वो सारी डिटेल्स फिल करनी है जहां आपका फोन चोरी हुआ था, कैसे चोरी हुआ था, कहां पर चोरी हुआ था, ये सब। सो आपको फिल करना है कहां चोरी हुआ था, किस डेट को, किस टाइम, किस डिस्ट्रिक्ट में, कौन से पुलिस स्टेशन की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, और आपको एक बॉक्स दिखेगा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन का। इस बॉक्स के अंदर आपको उस घटना की पूरी जानकारी देनी कि आपका फोन कहां चोरी हुआ था, कैसे चोरी हुआ था, किसने किया था, अगर आपको पता है तो बताइए। देन नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिलेक्ट लॉस्ट आर्टिकल का, ठीक है, उस पर टैप कीजिए और उसके बाद मोबाइल सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप ये सब कर देंगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा IMEI नंबर, ठीक है, ये आपके मोबाइल के बॉक्स पे और जो मोबाइल का बिल होता है उस पे लिखा होता है। इसके बाद जो आपका मोबाइल चोरी हुआ था उसके अंदर जो सिम कार्ड था उसका नंबर आपको मेंशन करना है। देन आपको मैन्युफैक्चर में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मेंशन करना है। तो जैसे ही आप ये सब कर दोगे उसके बाद आपको दिखेगा सबमिट का ऑप्शन, ठीक है, आपको सबमिट का ऑप्शन पे टैप करना है और जैसे ही आप सबमिट का ऑप्शन पे टैप करोगे आपके पास एक LAR नंबर आएगा, ठीक है। LAR नंबर का मतलब होता है लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट नंबर, इससे आप अपनी कंप्लेंट को भी ट्रैक कर सकते हैं। अब जैसे ही आपको LAR नंबर मिलता है उसके जस्ट बाद आपको अपना वेब ब्राउजर ओपन करना है। वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको उसमें टाइप करना है CEIR। उसके बाद आपको सबसे ऊपर CEIR की ऑफिशियल साइट दिख रही होगी, उसे आपको ओपन करना है और सबसे ऊपर रेड बॉक्स में लिखा होगा ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल। उसको ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। आपको अब इसके बाद कुछ डिटेल्स फिल करनी है, बट उससे पहले एक जरूरी बात कि इस साइट पर कंप्लेंट फाइल करने से पहले आपके मोबाइल नंबर में जो सिम कार्ड था उसको आपको रीजनरेट करा लेना है, ठीक है, जो कि सिर्फ कुछ समय के अंदर ही रीजनरेट हो जाती है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, IMEI नंबर, डिवाइस ब्रांड, डिवाइस मॉडल की डिटेल्स और उसके बाद ये सब फिल करने के बाद आपको दिखेगा अपलोड इनवॉइस का ऑप्शन, ठीक है। अपलोड इनवॉइस का मतलब होता है आपका जो मोबाइल का बिल है उसको आपको अपलोड करना है, चाहे PDF फॉर्म में और चाहे आप उसकी फोटो क्लिक करके डाल दो। उसके बाद लॉस्ट इन्फॉर्मेशन पर आकर आपको सभी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है, सेम इसी तरह जैसे आपने यूपी कॉप के एप्लीकेशन में किया था। उसके बाद आपको नीचे पुलिस कंप्लेंट नंबर दिखेगा, ठीक है, उसमें आपको LAR नंबर डालना है जो आपको यूपी कॉप से मिला था और जो आपने यूपी कॉप एप्लीकेशन के अंदर जो कंप्लेंट फाइल की थी उसको अपलोड कर देना है। देन आपको दिखेगा मोबाइल ओनर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसमें आपको अपना नाम, एड्रेस, आइडेंटिटी ये सब फिल करना है। अब अगर आइडेंटिटी की बात करें तो उसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, अपना आधार, अपना पैन कार्ड, अपना वोटर ID कार्ड और जो चीज आप मेंशन कर रहे हैं उसकी एक फोटो क्लिक कर आप अपलोड कर दीजिए। देन आपको अपनी ईमेल ID, कैप्चा और मोबाइल नंबर मेंशन करना है, ठीक है, जिसपे एक OTP आएगा। उसके बाद फिर आपको सबमिट कर देना है। अब जैसे ही आप उसे सबमिट कर दोगे तो जो आपका फोन है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। अब उसके बाद जो पुलिस अथॉरिटीज है वो CEIR की हेल्प से उस मोबाइल फोन को इजीली ट्रैक कर सकती हैं और आपका जो मोबाइल फोन है उसको रिकवर कर सकती हैं और आप टाइम टू टाइम अपने उस कंप्लेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं यूपी कॉप के एप्लीकेशन के थ्रू और जो CEIR है उसके थ्रू। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ही कन्वीनियंट है और आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, ठीक है, और ना ही पुलिस वालों के चक्कर काटने पड़ेंगे। अब अगर प्रिकॉशंस की बात की जाए तो देखो हमेशा ध्यान रखें कि अपने फोन में कम से कम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी डाल के रखें, ठीक है। और अगर आपका फोन खो जाए या फिर चोरी हो जाए तो आपके फोन में जितनी भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होती हैं जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो उनका जो पासवर्ड है वो तुरंत चेंज कर दें और अपने उस मोबाइल से उन सभी एप्लीकेशंस को लॉग आउट भी कर दें और हो सके तो अपने सभी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जितने भी नॉन पर्सन है उनको इन्फॉर्म कर दो कि भाई मेरा फोन चोरी हो चुका है, ताकि वो किसी फ्रॉड का शिकार ना हो।